अब दोस्तों अगर आप भी आज या कल में अपना तत्काल टिकट निकालते हो इस उम्मीद के साथ ही भाई मुझे तो अपना कंफर्म में तत्काल टिकट मिल ही जाएगा, लेकिन जैसे आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें ट्रेन वगैरह सर्च करते हो, पैसेंजर का डिटेल डालते हो, उसके बाद पेमेंट कर देते हो, तब जाके भाई आपको पता चलता है कि यार हमारा पे पैसा भी कट गया और जो भी टिकट है वो बुक ही नहीं हुआ, यानी कि हमें मतलब वेटिंग में टिकट मिल गया। और देखो अभी के टाइम में ना वेटिंग में टिकट मिलने के या टिकट ना मिलने के आईआरसीटीसी एप्लीकेशन पे सिर्फ यहाँ पे 3 रीजन है। और देखो उसमें सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो भाई आप लोगों में बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि आप लोगों को ना भाई टिकट कैसे निकाल जाते हैं बिल्कुल भी नहीं पता। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि देखो भाई आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में हर दिन आपका 10 से 20 लाख लोग रोजाना तत्काल टिकट निकालते हैं, लेकिन भाई उसमें से ना आधे से भी कम लोगों का जो भी टिकट है वो निकल पाता है, बाकी भाई सबका फेल हो जाता है। क्योंकि सबका फेल इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई आप लोगों को टिकट निकालने नहीं आता है। देखो ना ही तो आपको ये पता होता है कि कितने बजे हमें आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में लॉग इन करना होता है, कौन से पेमेंट मेथड से हमें पेमेंट करना चाहिए। काफी लोग तो भाई यूपीआई एप्लीकेशन से मतलब करते रहते हैं, पता नहीं कौन कौन सी। इसी के साथ साथ ना ही हमको ये पता होता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेटिंग रहते हैं जो एजेंट लोग करके रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं पता होता। अब बिना टाइम देखे जो भी तत्काल टिकटें निकालने चले जाते हो, और होता ही है कि आपको मतलब टिकट तो मिल जाता है लेकिन आपको यहाँ पे वेटिंग में टिकट मिल जाता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे दूसरी गलती की, तो दूसरी गलती ना आपको यहाँ पे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में देखने को मिलती है। यानी कि आपने देखा हो जब भी आप 10 से 11 बजे एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो उसी टाइम ना उसमें लोडिंग और लॉग आउट टाइम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी कि जो भी आपका एप्लीकेशन है गोल गोल घूम लगता है, बार बार कभी खत्म नहीं होता, और जो भी एप्लीकेशन है बार बार बंद होकर रहता है, वो भी चालू होते रहता है। और इन केस हम ये मान चलते हैं भाई यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन आपका एक बार ओपन हो गया, लेकिन जैसे आप अलग अलग ट्रेन में अपना ट्रेन वगैरह सर्च कर दो, उसी टाइम भाई सभी ट्रेनों में ना आपको वेटिंग में टिकट शो करने जाता है, कंफर्म में मिलता ही नहीं है। क्योंकि जितने भी आपके तत्काल सॉफ्टवेयर वाले पर्सन हो, जो भी एजेंट लोग होते हैं, सारी भाई ट्रेन की टिकट ले लेते हैं। उसके बाद भाई हम ये भी मान के चल लेते हैं कुछ यहाँ पे खुशनसीब पर्सनों को यहाँ पे कंफर्म में टिकट मिल जाता है किसी ना किसी ट्रेन में, लेकिन जैसे आप पैसे का डिटेल वगैरह डाल के आगे पेमेंट कर देते हो, उसके बाद भाई आपको पता चलता है क्या हमें पेमेंट भी हो गया लेकिन जो भी टिकट है कंफर्म में बुक नहीं हुआ, यानी कि वेटिंग में टिकट मिल गया। जबकि आपको शुरू में शो कर रहा था कि भाई जिस ट्रेन को मैंने सेलेक्ट कर रखा है उस मतलब ट्रेन में अवेलेबल सीट है उसके बावजूद भी। और देखो इतना ही नहीं, एक और प्रॉब्लम है जो कि मेरे साथ आती है, यहाँ तक कि आप लोगों के साथ आती है। जब भी आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो तो 10 से 11 बजे जो भी आपका एप्लीकेशन है, टिकट बुकिंग छोड़ो भाई एप्लीकेशन ही ओपन नहीं होता, क्योंकि जो आईआरसीटीसी का सर्वर है पूरी तरह से भाई बंद हो जाता है, या कभी कभार आपका एप्लीकेशन ही क्रैश होता है। तो भाई इस केस में फिर क्या उम्मीद लगा सकते हो कि अभी के टाइम पे आपको तत्काल टिकट या नॉर्मल टिकट मिलने वाला है। इसे भाई दूसरी गलती आपका यहाँ पे आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में होता है। उसके बाद तीसरी गलती ना भाई जो आप इस आईआरसीटीसी एप्लीकेशन में टाइम पास करते हो अपना लॉगिन आईडी डालने में, पासवर्ड डालने में, कैप्चा डालने में, उसका मतलब मास्टर लीज जिन्होंने नहीं बना रखा हो तो वो अलग अलग पैसेंजर का नाम डालते हैं, जिसमें कोई आराम से आपका 2 से 3 मिनट खराब हो जाता है। और देखो आपको पता होगा और इतना टाइम आप खराब हो गया तो भाई क्या ही आपको तत्काल टिकट मिलने वाला है, बिल्कुल भी आपको कोई टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि प्ले स्टोर पे एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो कि आप यही सारा टाइम पास करते हो ना, पैसेंजर डिटेल डालने में, ट्रेन सेलेक्ट करने में, अपना जो भी पेमेंट करने में, अगर मैं को ये सारा काम एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक कर देती है, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई फिर कैसा हो जाएगा। फिर तो भाई किसी भी रूट में, बिजी से बिजी रूट में आसानी से अपना कंफर्म में तत्काल टिकट निकाल सकते हो। तो भाई इसी चीज को चेक करने के लिए ना आप यहाँ पर साइड में देख सकते हो, सबसे पहले भाई इस एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके और ये चेक करा कि क्या सच में इस एप्लीकेशन से कंफर्म में टिकट मिल जाता है, ऑटोमेटिक सब कुछ कर देता है। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हो ऑटोमेटिक सारा काम हो रहा है, यहाँ तक कि भाई पेमेंट भी अपने आप हो जाता है। तो भाई इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। तो चलो फिर बिना की देर के आखिर कौन सी एप्लीकेशन है और कैसे ऐसे तत्काल टिकट ऑटोमेटिक तरीके से निकाला जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों इसके लिए ना भाई सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर आकर जो एप्लीकेशन दिख रहा है भाई इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना। लेकिन देखो भाई डाउनलोड ना आप थोड़ी देर बाद कर लेना। सबसे पहले जो मैं आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ एक बार समझ लो। तो देखो मैंने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे ओपन वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहीं से ना भाई वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो भाई आपका ऑटोमेटिक तत्काल टिकट निकल ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहले तो भाई ऊपर में आपके सामने 6 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे क्लियर नजर आ रहे हैं। तो लेकिन देखो हमें तो भाई मतलब अपना कंफर्म तत्काल निकालने से, तो भाई इसके लिए ना आपको यहाँ पे क्विक तत्काल लिखा है, आपको इसी वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने देखते हो फॉर्म खुल के आ चुका है। उसके बाद ना आपको यहाँ पे न्यू फॉर्म जो लिखा है आपको भाई इसी वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे भाई आपका पूरा का पूरा फॉर्म यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। लेकिन देखो भाई आपको एक बार ऊपर में नजर मारना, आपके सामने भाई 2 ऑप्शन आ रहे हैं, पहला आपका वेबसाइट का और दूसरा आपका रेल कनेक्ट एप्लीकेशन का। तो देखो हमें तो अपना आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से अपना ऑटोमेटिक तरीके से तत्काल टिकट निकालना है, इसलिए ना आपको यहाँ पे रेल कनेक्ट वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखो आपके सामने जो भी मतलब पूरा का पूरा फॉर्म दिख रहा है ना भाई, इससे आपको बिल्कुल सही से कंप्लीट फिल कर देना। यहाँ पे भाई आपको एक भी गलती नहीं करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा आपको सिर्फ वही करना है। तो देखो भाई सबसे पहले ना आप आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए जो भी आपने पिन बना रखा होगा वो पिन आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद पिन डाल देने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आके और जर्नी डिटेल के अंदर जहां से और जहां तक जाना चाहते हो वो अपना जर्नी डिटेल डाल देना। उसके बाद आपको अपना डेट डाल
डाल देना कि जिस भी डेट को जाना चाहते हो वो डेट डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे भी क्लास सेलेक्ट करने के लिए आता है। तो देखो भाई आपके सामने मतलब काफी सारे पे क्लास देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे अपने हिसाब से कोई सा भी यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कोटा भी सेलेक्ट करना होगा, तो सिंपल से आपको ये वाले पे क्लिक करके और भाई जिस भी कोटा में आप अपना टिकट बुक करना चाहते हो वो कोटा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे भाई ट्रेन नंबर भी डालना पड़ेगा, जिस भी ट्रेन में आप टिकट बुक करना चाहते हो वो ट्रेन का यहाँ पे नंबर डाल देना। उसके बाद में नीचे में यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन करके आ रहा है, लेकिन देखो इसे आप खाली छोड़ देना क्योंकि यहाँ पे ऑप्शनल लिखा हुआ है। उसके बाद ना यहाँ पे जो 3 बॉक्स दिख रहे हैं भाई इसमें से आप पहले वाले को क्लिक रहने देना। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे जो भी आपका पैसेंजर का डिटेल है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो आपके सामने पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, कंसीडर ऑटो ऑपरेशन, तो मेक श्योर आपको ना ये वाले पे पहले वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे ना जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना और यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड भी बता देना कि भाई आप किस मेथड से आप पेमेंट करना चाहते हो। देख सकते हो आपके सामने पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई से करना चाहते हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो भाई फिलहाल के लिए हम यहाँ पे यूपीआई अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा और नीचे आके जो भी पेमेंट मेथड है, तो हमने यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर रखा था, तो हम यहाँ पे भीम यूपीआई वाले पे क्लिक करके और हमने यहाँ पे भीम वाले पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी यूपीआई आईडी आपकी होगी ना, यानी कि जिससे पेमेंट करना चाहते हो वो आपको यूपीआई आईडी डाल के और सिंपल सा भाई आपको यहाँ पे बुक ना वाले पे क्लिक कर देना। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे एक और सेटिंग यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, तो सिंपल सा ना आपको यहाँ पे इनेबल वाले पे क्लिक कर, अब इनेबल करते ही आप देख सकते हो भाई इसने ऑटोमेटिक ही हमारा आईआरसीटीसी एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर दिया है और यहाँ से हमारा जो भी ऑटोमेटिक भाई तत्काल टिकट बुकिंग है भाई यहाँ से शुरू हो चुका है। आप भाई सारी चीज बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो।